जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास चली हुई है उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए, तो उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए हमारा बैच जो है ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो उसी बैच के लिए हमने सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया था। क्या लिया था? स्क्रीनिंग टेस्ट। तो उस टेस्ट का आज हम यहाँ सोल्यूशन कराएंगे। उसमें हमने 30 क्वेश्चन दिए थे और उन 30 क्वेश्चनों का हम यहाँ आपको सॉल्यूशन कराएंगे कि कुछ बच्चों ने कर लिए, कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए और कुछ के अच्छे नहीं आए। जिन बच्चों के अच्छे नहीं आए तो वो इसका सॉल्यूशन वीडियो द्वारा देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन है, यदि आप सपना देख सकते हैं, यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। यानी कि यदि आप सपने में जो सोचते हैं तो आप वो बन सकते हैं। सपने में जो आप सोचते हैं वो आप बन सकते हैं। चलिए भाई, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हमने, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 4 × 32 का 75% कितना होता है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप लोग क्या करते हो, इसको ऐसे कर लेंगे। ये किससे कट जाएगा? 25 से। 25 या 75, 25 चौका 100, डायरेक्ट कट जाए। अब बेटा देखो, ये यहाँ से कट जाएगा और आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, तो 96 इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। देखो, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करो, ये 900 का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ आप x मान लो। ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह मैंने x मान लिया। अपॉन में 100 + 40 = 400। आप समझ सकते हो, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गई, तो ये मेरा 9x आ जाएगा। और फिर ये 40 इधर प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 360 और 9 से ही कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 40। 9 चौक होते हैं 36। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये कर लो। यहाँ 40 आएगा, इसने गलती किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन तीसरा आएगा 40। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में गलती से प्रिंट हो गया हो, कोई बात नहीं। चलिए अब हम ये सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है कि उमेश के पास ये बोल रहा है भाई कि उमेश के पास कुछ भैंस थी जिनका 1/4 भाग उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंसें शेष रह गई। तो बताओ उमेश के पास कुल कितनी भैंस थी। तो बेटा एक बार बताओ, 1/4 है, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण होती है जो अपोन में दी जाती है, और ये एक भाग उसने बेच दिया तो उसके पास कितनी बची? 3। 4 में से 3 बची, तो 3 का मतलब क्या हुआ? 60। तो 3 का मतलब हुआ 60, तो 3 से आप इसको काट दो, आएगा 20, और 4 का मतलब 20 × 4 तो आ जाएगा आपका 80। तो उसके पास टोटल 80 भैंस थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट की वैल्यू जो है उसने 4 में से 1 बेच दिया, तो 3 भाग बचा, और 3 पॉइंट की वैल्यू जो है वो 60 के बराबर है। आप इसको काट दोगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, और आपको निकालने की इसकी 4 पॉइंट की, क्योंकि आपने पूर्ण वैल्यू जो है वो 4 मानी हुई है। तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी 80। इस तरह आप इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, और भाई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आने लायक है। ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है बच्चों को देखने के लिए कि बच्चों से कितना हो सकता है। एक बर्तन का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है और बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। बर्तन का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए हुए रह जाता है? तो आपको क्या करना, 1/4 दिया हुआ है और इधर 1/8, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम आया मेरा 32। 32 का 1/4 किसने किया? वो किया राम ने। किसने किया? राम ने। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 8। तो राम ने 8 भाग कर दिया, तो शेष कितना बचा? तो 32 में से 8 गए तो आपके आगे 24, यानी कि 24 भाग अब शेष बचा। और 24 का 1/8 कौन करता है? वो करता है मदन। तो मदन कितना करता है? जो शेष है
24 का 1/8 यानी कि 3 भाग। तो अब शेष कितना बचता है मेरे भाई? शेष बचता है 24 माइनस 3 बराबर 21। कितना बचता है? 21। सवाल में यही पूछ रहा है कि कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए, कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए। तो 21 और टोटल कितना था आपका? 32, क्योंकि हमने कितना मानना हुआ था? 32। तो 21/32 जो है भाग उसका बिना पेंट किए हुए रह गया। तो यही पूछ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। तो बिना पेंट किए हुए कितना भाग रहा आपका? 21/32। चलिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे है भी इजी। आपको क्या करना है, देखो एक ऑप्शन है कि याद ये तो आप उनको ऊपर नीचे रख के जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप ऊपर नीचे रख के नहीं जोड़ सकते तो आप क्या कर सकते हो, देखो स्मार्ट वर्क यूज करो। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और दशमलव के बाद 3 अंक केवल इसी में ही है, तो आपका आंसर डायरेक्ट यही मिल जाएगा। चाहे जोड़ कर देख लेना तब भी यही आएगा, ठीक है भाई। तो आपको कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है और ये इसमें जुड़ जाएगा तो 3 अंक आएगा। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए मेरे भाई, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 4 + 0.02 + 8, ये है ना, इसको हम अपोन में लिख लेंगे 0.2। तो मेरे भाई दशमलव हटाने के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की, तो दशमलव हट जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरा 80, ठीक है। प्लस 8 × 0.02, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40। तो ये 4 + 0.02 ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, दशमलव के 2 स्थान बाद 10, ठीक है। तो आपको पता है दशमलव के 2 स्थान बाद आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, दशमलव के 2 स्थान इसको एक साथ जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो जाएंगे 8 और 1 दशमलव यहाँ 4 और यहाँ 4, ये आ जाएगा मेरा 44.18। ऑप्शन में नहीं है, तो आपको देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर आएगा 4, इनमें से कोई नहीं। एग्जामिनर ने गलती से, जानबूझकर, गलती से नहीं जानबूझकर ऐसा ऑप्शन दिया कि बच्चे इसको टिक करेंगे, समझ गए। तो आपको ऐसा टिक नहीं करना। चलिए भाई, इसका आंसर कौन सा होगा? 4, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो आपको पता होगा कि अगर, देखो आपको ये पता होगा कि यदि 0.25 है और मैं इसका बाहर निकालता हूँ, तो जब ये इसका वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, यानी कि अगर अंडर रूट में दशमलव के 2 स्थान है, तो जब हम उसका स्क्वायर कर अंडर वो करते हैं वर्गमूल, तो बाहर कितना निकलता है? दशमलव का 1 स्थान। अगर अंदर 2 स्थान है तो बाहर निकलेगा 1 स्थान, अंदर 4 स्थान है तो बाहर निकलेंगे 2 स्थान। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखो ये दिया इसका मतलब 64 है, यहाँ 2 स्थान है तो बाहर निकल जाएगा 1 स्थान, अर्थात 6.4। इसी तरह यहाँ 4 है तो यहाँ आ जाएगा 2 स्थान, ठीक है। और इसी तरह यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 6, तो यहाँ आ जाएंगे 0.64। यहाँ कितने हैं? 8, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 4 स्थान। और अब इन सबको हमको क्या करना है? इन सबको आपको जोड़ना है। जोड़ दो, देखो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है, ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से लिखा है। 7.11, देखो ये आपका ऑप्शन है, क्योंकि इसने दशमलव के 2 स्थान तक दिया, और जब दशमलव के 2 स्थान तक दिया मेरे भाई, तो हम भी दशमलव के 2 स्थान तक निकाल लेंगे, हम फालतू क्यों निकाल लें। तो आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये बार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मैंने इसकी पूर्ण वीडियो बनाई हुई है। अगर आप पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पर जाओ और इसकी पूर्ण वीडियो आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। ये क्या है? ये 8वां क्वेश्चन है। ये 3.87 के ऊपर बार है, -2.59 के ऊपर बार है, ठीक है। वैसे तो इसका बेसिक तरीका होता है, लेकिन आपको क्या करना है, जब यहाँ भी 2 स्थान के ऊपर बार है और यहाँ भी 2 स्थान के ऊपर बार है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, यानी कि इसमें से आपको इसको घटाना है। ये होगा 17 और 17 में से 9 गई 8, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ कितना बचगा? यहाँ बचगा आपका 7, 7 में से 5 गए 2 दशमलव, और 3 में से 2 गया 1 और ऊपर बार। इसका आंसर 1.28,
यानी कि विद इन सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा होता कि एक स्थान के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है, या दूसरे क्वेश्चन में एक के ऊपर बार है और दूसरे के ऊपर बार नहीं है, तब आपको क्या करना था, तो फिर यहाँ आपको बेसिक रूल अप्लाई करना था, तब इसको हम 99 या 99 मान कर सकते थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया, इस क्वेश्चन में जो बार दिया वो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पर दिया, यानी कि दशमलव से पहले। जब कभी भी दशमलव से पहले दिया जाता है ऐसे, तो आपको क्या करना होता है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस की माइनस के साथ गुणा करोगे तो माइनस आ गया। तो देखो ये दोनों माइनस के है, माइनस माइनस को हम जोड़ देंगे। देख जब हम माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 7 9 16 दशमलव 5 3 8 1 9 और माइनस। तो अब हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखने के लिए मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगा और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर आ जाएगा 9.6। ठीक है भाई, इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते इन क्वेश्चन की ओर। ये दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें जो है कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं आपका वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। कैसे करना है, देखो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। ये अनंत तक दिया हुआ है। अगर कोई चीज़ इस तरह, जिस तरह ये लिखा हुआ है 3 √3 √3 √3, कहीं तक भी हो सकता है, ये है अनंत तक, समझ रहे। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो अंडर रूट में वैल्यू होती है ना, वही उसका आंसर होता है, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा यहाँ 3। इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि ये सवाल ऐसे दिया होता है √3 √3 √3, ठीक है, और बस 3 तक, इसके बाद उसने अनंत तक नहीं दिया, तब आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि अंडर रूट कितनी टाइम है, 1 2 3, ये 3 बार दिया हुआ है। ठीक है, आपको 2 की पावर 3 रखना है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो जो अंदर दिया होता है 3, तब इसका आंसर होगा 3 3 की पावर 8 और 1 कम करके 7। तब आप इसका आंसर इस तरह कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यदि यहाँ आप बोलोगे सर आपने 2 की पावर 3 क्यों लिया, 3 की पावर 3 क्यों नहीं लिया, 4 का 5 का, आपने 2 ही क्यों लिया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये अंडर रूट है। अंडर रूट, ठीक है, ये क्या है, अंडर रूट है। अगर होता क्यूब रूट तो फिर मैं 3 की पावर लेता, अगर होता फोर्थ रूट तो फिर मैं 4 की पावर लेता, अगर होता फिफ्थ रूट तब मैं 5th की पावर लेता। समझ रहे ना मेरी बात। तो यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट के लिए हम लेते हैं 2 की पावर। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर वो सवाल ऐसा दे दें √3 और यहाँ दिया 5, √3 और यहाँ दिया 5, तो अंडर रूट कितने टाइम है, 2 बार है। जब 2 बार है तो फिर आपको करना है, आपको क्या लेना है, 3 की पावर 2 लेना है, 3 की पावर 9, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 5, ये 9 नीचे और 1 कम 8 ऊपर। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में क्या दिया, √2 2 2, √2 2 दिया। चलिए भाई, तो इसका आंसर तो हमारा 3 आ गया, डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखते कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम है। तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, यानी कि 64। तब आप इसका आंसर कर सकते हो 2 की पावर, जो यहाँ अंडर रूट में दिया जाता है वही रखना होता है, यहाँ 64 रखोगे, 1 कम करके 63, तो 2 की पावर 63/64, ये अंडर रूट, ये पावर है भाई इस तरह का। ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा 4 वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए भाई, ये देखो विद इन सेकेंड एक लाइन का क्वेश्चन है। उसने ये कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, इसे 24 में गुणा करने पर वह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। देखो 24 में 2 की गुणा करोगे 48, जो पूर्ण संख्या नहीं होता। 24 में 4 की गुणा करोगे 96, यहाँ 48, 24 के 72 और 24 6 144। तो बस पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 144। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो क्या आएगा 6, यानी कि 4। चलिए भाई, देखो कितना आसान सवाल है। वो कह रहा है कि 15,625 सेब के पौधों को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या प्रत्येक कतार में पौधे हैं। मतलब कभी भी ऐसा सवाल आए कि कितनी, उतनी कतार है उतने ही पौधे हैं, कभी भी
उतने ही लड़के हैं, उतनी ही कतार इस तरह खड़े करने, या लड़कियां हैं, कोई भी है, तो आपको क्या करना होता है, उसका अंडर रूट। तो जब आप इसका अंडर रूट कर दोगे तो 15 625 का अंडर रूट आता है 125। बस डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो। कितना आएगा? 125। चलिए भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई, आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कुछ नहीं दिया रखा, दो संख्याओं का योग दिया हुआ और अंतर दिया हुआ। इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये आपने फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है। ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है नहीं होता है? तो भाई आप एक बात बताओ, जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो उसने ये तो पूछा वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर ही तो बताना है। देखो यहाँ वर्ग है, उनका अंतर है, और उनका योग दिया हुआ, अंतर दिया, योग ये होगा, अंतर ये होगा। अब डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, 100 मल्टीप्लाई 37 अर्थात 3700। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए भाई, अब हम कर लेते ये वाला क्वेश्चन। अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तीन संख्याओं का में से 12 है और उनका अनुपात दिया है, तो आपको संख्या बतानी। कभी भी अनुपात दिया हो और संख्याओं का में से दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ, तो जो में से होता है ना, वो संख्याओं का गुणज होता है, अर्थात उसी के आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 12 ही कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 12 24 36 डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, एक ये वाला क्वेश्चन लैसा में से कही है। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी है, तो उनका जो एलसीएम है और उनका जो एचसीएफ है, इन दोनों का गुणज, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणज एलसीएम और एचसीएफ के गुणज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया उसने, कि जो एलसीएम है वो 25 20 है, और जो एचसीएफ है वो 12 है, और उनमें से एक संख्या 504 है, और आपको दूसरी संख्या बतानी है। इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो देखो आप लोग इसको काट लो। आप इसको 12 से काट सकते हो, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24। ठीक है, कट गया। अब आप इसको क्या 7 से काट सकते हो, 7 छंग 42, 7 तिये 21, 4 फिर 7 छंग 42 0, और फिर 6 से काट सकते हो 60 बार, तो ये आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा? 60। तो अब आपका आंसर आएगा बी, 60। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। एक मिनट भाई, मैं थोड़ा सा चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। पढ़िए। ये कह रहा कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका अंतर भी 12 है, एचसीएफ 12 है और अंतर भी 12 है। देखो इनमें सभी का एचसीएफ जो है 12 होगा, अंतर 12 होना चाहिए। इसका अंतर 12 है? नहीं है। इसका अंतर 12 नहीं है नहीं है, तो इसी का अंतर 12 है और एचसीएफ भी इसका 12 है। डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि अगर मैं 12 से भाग करता हूं तो 5 शेषफल बचता है, 16 से भाग करता हूं तो 9 बचता है, और 20 से भाग करता हूं तो 13 बचता है, 24 से करता हूं तो 17 बचता है, और 28 से करता हूं तो 21 बचता है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, इनको घटा लेता हूँ। यहाँ कितना आएगा? 7 7 7 7। तो ये मेरा इक्वल आया। जब कभी भी किसी का कॉमन रिमाइंडर ये इक्वल आता है, तब आपको क्या करना है, देखो यहाँ जितनी वैल्यू दी, ये दिया 12 16 20 24, आपको क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। और बेटा इसका एलसीएम आएगा आपका 1680। कितना आएगा? 1680। चाहे आप करके देख लेना, तो इसका एलसीएम 1680 आएगा। एलसीएम लेने के लिए आपको देखो एक तरीका बताता हूँ कैसे लेते हैं। 12 है तो 2 दूनी 4 तिये 12, फिर 16 है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 20 है 2 दूनी 4 पंजे 20, फिर 24 है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, हो गया। अब 28 है 2 दूनी 4 4 सते 28, हो गया इक्वल। तो बस अब आप इनका सबका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो
ये कितना है 10 और 7 70, 14 पंजे 70, तो ये होगा 70। आप इसका इधर अलग कर लो, 2 दूनी 4, तो ये 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 0, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 2 हो गए मेरे 16, 1680। इस तरह आप इसका एल्शियम, कितना भी बड़ा नंबर हो तो इस तरह आप टुकड़ों में तोड़ के उसका एल्शियम कर सकते हो, वरना भाग तो आपको पता ही होगा। तो हमारा एल्शियम है 1680। तो 1680 मेरा एल्शियम आया। अब मुझे क्या करना, जो मेरा ये रिमाइंडर बचा, देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी इक्वल इक्वल 7 बचा ना, तो आप इसमें से क्या करते हो, माइनस कर दो। जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1673। तो वो ऑप्शन है मेरा नंबर ए, पहला नंबर। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका खुद से करना। देखो 135 है, यहाँ भी 135 दिया हुआ है ना, आप ये जब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लोगे तो ये 200, ये भी 225, ये भी 225, ठीक है, कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, केवल स्थानीय मान 7 का और 3 का स्थानीय मान के बीच अंतर करना। 7 का कितना आएगा यहाँ से 7000 का, और 3 का कितना आया 30, अंतर ही दिखाना है बस। कितना आएगा यहाँ, ये यही आंसर आ जाएगा। देखो 6974, देखो इसी के नीचे डायरेक्ट, एकदम उसी के नीचे, कोई बात नहीं। चलिए अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, या फिर अदर कोई एग्जाम हो, तो इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका है, रिमाइंडर थ्योरम का, शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ते, उसी संख्या को 13 से भाग देना। आप एक बार बताओ, जो शेषफल दिया होता है ना उसी को 13 से भाग कर दो। तो अगर आप 78 को 13 से भाग करते हो तो ये पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो शेषफल क्या आएगा 0, ठीक है। ये पूरी तरह कट जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यह है इकाई का अंक। इकाई का अंक की पूरी वीडियो, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, फुल वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो और वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए सवाल को भी करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसमें इकाई के अंक क्या होगा। आप लोग यहाँ से इकाई का अंक लो, 4 8 32, 32, तो 32 का 2 लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, तो 7 दूनी 14, 14 का 4 लेंगे और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 4 गुना 3 कितने होंगे 12, तो 12 में क्या आया 2, पहला ऑप्शन नंबर 1। तो यानी इकाई का अंक कितना आया 2। ये क्वेश्चन ऐसे है, इनमें विद इन सेकंड में आप सवाल कर सकते हो। एग्जाम में देखा तुरंत वहीं के वहीं, मतलब यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की आपको। आप ना बहुत ईजी तरीके से आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखो, इसकी बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज है और कुछ नहीं। ये कह रहा है कि किसी संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 464 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 264 प्राप्त होता है। तो अब ये थोड़ा है ना 10 बार लिखोगे, इसका मतलब वो नंबर x है और उसको हमने 10 बार जोड़ दिया, यानी 10x, 10 बार जोड़ने के बाद आया 264, तो ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 264। अब 11 से इसको काट दोगे तो ये 2 और ये 4 यानी 24, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, तीसरा, ठीक है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उस लैंग्वेज का क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार बच्चे उलझे हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से देना। किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा, वह संख्या ज्ञात करो। देखो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं। उस संख्या का मैंने कर दिया आधा और 100 से कमी कर दी, ठीक है। वो ये चीज कह रहा है कि उस संख्या का 100 से अधिक है ना, अधिक है ना, उसका कर दो अधिक होने पे, यानी कि 100 से वो अधिक है, तो आप कर दो भाग। अब यहाँ क्या करते हो, ये आ जाएगा 200 माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर x माइनस 100 अपॉन 2, और अपॉन 2 से अपॉन 2 कट जाएगा। तो ये 200 है, ये 100 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 300 और ये आ जाएगा मेरा 2x, 2 से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा मेरा 150। कितना आएगा 150।
चाहे आप लोग जो है इसको इस तरह भी करके देख सकते हो, बाई ऑप्शन भी, तब भी आपका आंसर 150 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये देखो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 है, उनमें बीच वाली संख्या बतानी है। तो आपको पता होगा क्रमागत संख्या x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर 114, क्योंकि आपको ये पता है कि जो सम होते हैं ना वो 2 4 6 उनके बीच में गैप होता है 2 का। तो हमने यहाँ पहले x लिया, यानी कि कोई नंबर है, फिर उसमें 2 का गैप, फिर उसमें 2 का गैप, हम जोड़ते चले गए। क्रमागत बोलना ना एक के बाद एक, तो अब आप इसको जोड़ दोगे तो 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर 114। तो 3x बराबर आ जाएगा 114 माइनस 6, अर्थात 3x बराबर आ जाएगा 108। अब आप 3 से काट दोगे, x बराबर आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 छंग 18। तो इसका मतलब x की वैल्यू 36 है, तो बीच वाली वैल्यू क्या आएगी 38 और फिर ये 40। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 36, 38 और 40। वो पूछ रहा है बीच का नंबर, बीच का नंबर कितना है 38। तो 38 कौन सा ऑप्शन, ये तो भाई जीरो में एक्स्ट्रा लगा हुआ, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये गलत है, जीरो नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 38। तो आपका आंसर इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए बताओ, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अनुपात या दो संख्या होगा, उनमें प्रत्येक में से 9 घटा दिया और फिर अनुपात ये हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ 5x माइनस 7x, अब सॉरी -9, क्योंकि प्रत्येक में से घटाना है, और 7x माइनस 9। देखो अनुपात दिया ना 5x अपॉन 7x, प्रत्येक में से हमने 9 घटा दिया, तब मेरा जो मुझे वैल्यू मिली वो मिली है 7/11। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 55x माइनस 99 बराबर 7 सती 49 माइनस 7 नम 63। जब आप इसको इधर लाएंगे तो 55 में से 49 गए तो बच जाएंगे 6x, और ये उधर जाएगा तो -63 प्लस 99, क्योंकि ये जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस है, तो बड़ी वैल्यू 99 से इसको घटाएंगे तो 6x इक्वल टू कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 36, और ये आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 बार, अर्थात x की वैल्यू जो आई वो 6 आई। अब मुझे एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना है 2, यानी कि 2x, समझ गए। तो आपको 2x का मान निकालना है, तो 6 गुणा 2 अर्थात 12। कौन सा ऑप्शन, नंबर 2। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा उनका अंतर कितना है। अगर आप वैल्यू रखोगे पुट करोगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है ना भाई, x की वैल्यू यहाँ रखोगे 5 छंग 30, ठीक है, और 7 छंग 42, 42 को और 30 का डिफरेंस कितना है 12, तब भी आपका आंसर 12 ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन देखो, यह है मिश्रण का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने ये टॉपिक क्लास में पूरा करा दिया, लगभग सभी बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट गया। ठीक है, 1 2 को छोड़ के। चलिए पढ़ते हैं। ये कह रहा 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी और मिला जाए कि अनुपात आपका 3:2 हो जाए। ठीक है, पहले कितना था, किसका था, मिल्क का और वाटर का। मिल्क का और वाटर का जो रेशो था वो कितना था 4:1, और बाद में कितना होगा 3:2। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इसमें पानी तो मिला ना, लेकिन दूध तो जो का तो है, दूध जो का तो है ना, तो हम यहाँ दूध की वैल्यू को इक्वल कर लेंगे, और दूध की वैल्यू को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 4 से, और ये मल्टीप्लाई सभी में होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 चौक 12, ठीक है, और 4 दूनी 8। तो मैंने दूध की वैल्यू जो है वो इक्वल कर ली, और ये मेरा कितना आ गया बताओ, सॉरी मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3, सॉरी, तो ये कितना आएगा मेरा 15। ठीक है, यानी कि जो उस बर्तन में मिश्रण है वो कितना है मेरा 15, लेकिन वो क्या कह रहा है, नहीं वो 45 है। इसका मतलब कि 15 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो यहाँ कट जाएगा। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 तिया 3। अब आप एक बार बताओ, पहले पानी 3 था, फिर हो गया 8 भाग, पहले पानी 3 भाग था, फिर हो गया 8 भाग, तो कितना पानी डालना, हमने डालना यहाँ 5 भाग। कितना भाग डालना 5 भाग। तो आपको ये बताना कि कितना पानी हमें लीटर में बताना है, तो फिर 5 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 3 × 5, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, अर्थात आपने उसमें पानी कितना डालना 15 लीटर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है भाई, तब आपका आंसर आएगा 15 लीटर। चलिए, यह है टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन,
पहला आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। ये कह रहा ए और बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी किसी काम को करता है 8 दिन में, बी और सी उस काम को करते हैं 12 दिन में, लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर ए बी और सी भी उस काम को करते हैं 6 दिन में। ठीक है, आपको बताना है कि ए और सी, तो मुझे यहाँ ए का और सी का 1 दिन का कार्य चाहिए होगा। आप देखो, आप क्या काम करो, इसका लेते हैं एल्सियम। एल्सियम कितना आ जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। तो यानी कि अगर तीनों काम करते हैं तो तीनों का 1 दिन का काम जो है वो 4 यूनिट है। बी सी का 2 है और ए बी का 3 है। तो आपको निकालना सबसे पहले यहाँ ए का। ए के लिए क्या करूँ मैं, बी सी का घटा दूँ, तब मैं ए का निकाल लूँगा। तो 4 माइनस बी सी कितना है 2, तो ए का आ जाएगा 2 यूनिट। फिर मुझे सी का निकालना है। सी का निकालने के लिए मुझे क्या करना, अब ए और बी का घटाऊँ। ए और बी का कितना है 3 यूनिट। तो भाई 4 में से 3 गए, बच गए 1 यूनिट। तो टोटल ए और सी का जो यूनिट काम आया हुआ है 2 और 1 3। कितना आया 2 और 1 3। अब ए और सी को कार्य पूरा करना। अब ए और सी को कार्य पूरा करना, ए और सी कार्य कितना हमारा 24 और उन दोनों की यूनिट कितनी है 3। 3 से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 दिन। कितना आ जाएगा 8 दिन। तो आपका आंसर आएगा तीसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, बहुत अच्छे से करके जाना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से। ये कह रहा है किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल है भाई, देखो जब 65% पास हुए तो फेल कितने हुए मेरे भाई, फेल हुए 100 माइनस 65 बराबर 35%। लेकिन किताब देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि नहीं 420 फेल हुए, इसका मतलब है कि 35% का मान जो है वो 420 के बराबर है। आपको बताना है 100% का मान, तो 420 गुणा 100 बटे 35। ठीक है भाई, तो 7 छंग 42 और 7 पंजे 35 और 5 से कट जाएगा 12 बार। 12 पंजे होते हैं 60 और 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 1200। इसका मतलब वहां जो विद्यार्थी थे टोटल वो कितने थे, 1200 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे 1200। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस ये ना लाभ हानि का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ, ठीक है, उतनी ही हानि होती है जितना 10% पर लाभ बेच। इसका मतलब क्या है, देखो इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हो आप। 10% को क्या लिखते हैं मेरे भाई 1/10, और यहाँ हानि हो रही है, इसका मतलब 9/10 लिख सकते हैं। उसने कहा अगर मैं 270 में बेचता हूं ना उससे हानि होती है, इसका मतलब 9 पॉइंट यानी ये है, तो 9 पॉइंट की वैल्यू क्या है 270, तो 9 से कट जाएगा 3 बार, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 यानी कि 30। आपको निकालनी है 10 पॉइंट की वैल्यू, तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 गुणा 10 अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 300। एक तो होगा ये। ठीक है, इस तरह भी आप इस सवाल का आंसर कर सकते हो। रेशो मेथड है, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब आप ऐसे भी कर सकते हो, इसने कहा कि जितनी हानि हुई उतनी 10% का लाभ है, अर्थात इसका मतलब 110 हो जाएगा। अब 10% का लाभ उधर हो, इतनी हानि हो रही, तो ये तो होगा आपका लाभ। लेकिन हानि कितनी हो रही मेरे भाई, हानि हो रही उसे 100 में से आप 10 घटाओगे तो कितना आएगा 90%। क्यों, क्योंकि उतनी लाभ हो रहा उतनी हानि हो रही, और इस परसेंट पे वो चीज को बेच रहा है। बस डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो 90% पे कोई चीज बेची 270 में, तो आपको निकालना है 100% का मान, तो 270 मल्टीप्लाई 100 और बटे 90। ठीक है, 9 दिया 27, तो कितना आएगा 300। डायरेक्ट आप इसका आंसर देखो, इस तरह भी आप सवाल को कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन का 2 तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, आज हमारी क्लास जो थी, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो जिन बच्चों का ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो वीडियो देख सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। अब हमारी जो क्लास चलेगी वो उत्तराखंड पुलिस, ठीक है, और यूपी पुलिस
और जितने भी आपके एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस, उसी के आधार पर आपका जो मैथ की क्लास चलेगी, तो रीस्टार्ट होगा, जो आपका नया बैच चलेगा रीस्टार्ट बैच, उसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। जीरो लेवल से धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।